तो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग आपके मम्मी पापा ने कर दी, डॉक्टर के पास ले जाके बार 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 बार। अब आपको ये हो गया कि मेरा मैनू समस्या हो रही है, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, सो लेट्स कंसल्ट अ डॉक्टर। लेट मी फिनिश। सो लेट्स कंसल्ट अ डॉक्टर। डॉक्टर के पास गए, उसने पैरामीटर्स चेक किए, 8-10 पैरामीटर्स चेक किए, उसने आपको प्रिस्क्राइब कर दिया, आप दवाई खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। एक्चुअली वो दवाई ठीक नहीं करती है, ठीक आपका सिस्टम ही करता है, लेकिन क्योंकि उसकी कमी की वजह से तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। आपका ब्लड प्रेशर इसलिए तो नहीं बढ़ रहा था कि आपने एम कार्ड की गोली कभी खानी छूट गई थी इसलिए बढ़ रहा है, या एमलॉन्ग की गोली नहीं खाई, या शुगर इसलिए नहीं बढ़ रही कि ग्लिसरीड की गोली आपकी डाइट में कम थी तो अब उसने ऐड कर दी तो अब आपका शुगर ठीक हो जाएगा। ये तो बात ही नहीं थी, ये तो थी ही नहीं, है ना। वो आपकी न्यूट्रिशन तो है नहीं, ना उसकी कमी है, तो वो ठीक कैसे कर देगी? जब दवाई की कमी की वजह से प्रॉब्लम नहीं है तो दवाई खाने से ठीक कैसे होगी? सिम्टम कम्युनिकेशन रुक जाएगा, बस इतना ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। एंड वो कम्युनिकेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, तभी तो आप उसका सोल्यूशन करोगे। लेकिन डॉक्टर ने दवाई देके वो कम्युनिकेशन भी रोक दिया है। नाउ यू आर इन अ ट्रबल, नाउ यू आर इन अ ट्रबल कि आप सारी उम्र वो कम्युनिकेशन रोकने के लिए दवाइयां खाते हैं और मर्ज बढ़ता जाता है जिसका कारण कोई और है, उसको तो एड्रेस ही नहीं किया। छोटी सी एग्जांपल देता हूं सर, थोड़ी गल फिर आप करांगे। मान लो सर को कार हैगी हुई है, सुबह उठते इग्निशन ऑन कर दिया, जो इग्निशन ऑन कर देना डैशबोर्ड से एक लाल बत्ती जल्दी होंगी। सर कहते लाल बत्ती क्यों जगी जाती है? देखिए तो हैंड ब्रेक वॉज ऑन, ध्यान से सुनना ये बात, हैंड ब्रेक वॉज ऑन, तो इन्होंने हैंड ब्रेक नीचे कर दी, लाल बत्ती बंद होगी। तो हैंड ब्रेक का ऊपर होना लाल बत्ती के जगने का कारण था, कारण रिमूव किया, लाल बत्ती बंद होगी, मींस वो सिम्टम था, ये कॉज था, ठीक है ना। नेक्स्ट डे फिर वही बात हुई, फिर इग्निशन ऑन किया, लाल बत्ती फिर जल रही थी, देखा हैंड ब्रेक तो ठीक है लेकिन बत्ती जल रही है, इसका मतलब कारण कोई और रहा होगा। नाउ ही इज नॉट अ मैकेनिक, ही टुक द कार टू द मैकेनिक एंड कहा यार लाल बत्ती जगी जाती, देखी कोई गल तो नहीं। उन्हें बोनट चक्या, देखा तो गड्डी च इंजन ऑयल घट सीगा, है ना। हुण चाहिदा इसी इंजन ऑयल पा दिंदा, क्योंकि इंजन ऑयल दे घट होण नाल लाल बत्ती जगदी पई सी। बट बाई चांस डॉक्टर कोले या मैकेनिक कोले जिहदे कोले गए सी इंजन ऑयल है नहीं सीगा, व्हाट ही डिड, उन्हें तार कट दी, लाल बत्ती बंद हो गई। अच्छा हुण सर की करनगे, क्योंकि लाल बत्ती वाज द ओनली थिंग व्हिच वाज डिस्टर्बिंग हिम। ये गाड़ी लेके घर आ गए, अब सर क्या होगा? नहीं हैंड ब्रेक तो सीखी नहीं, इंजन सीज हो जाए, इंजन सीज हो जाएगा, गाड़ी खराब हो जाएगी। ऐसा ही हम कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, गोली खाई गई, तार कट गई, शुगर बढ़ी, गोली खाई गई, तार कट गई, पेन हुआ, गोली खाई, तार कट गई। सारी उम्र हम तारें ही कटवा रहे हैं और इवेंचुअली क्या होगा कि इंजन सीज होगा ही होगा, ऐसा ही होगा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अगर हम अभी भी उसके लिए तैयार ना हुए तो हम उधर को ही जा रहे हैं, सभी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरीबॉडी उधर को ही जा रहे हैं। इससे भी आगे एक और बात है, हम तो उधर को जा रहे हैं, अपने बच्चों को भी उधर लेके जा रहे हैं, क्योंकि वही सिस्टम हम अपने बच्चों को भी ट्रांसफर कर रहे हैं। इसलिए हमारी ये ड्यूटी है, जिम्मेवारी है कि खुद भी बचें और अपनी फैमिली, अपने समाज को भी अवेयर करें कि भाई यहां समस्या है, गिरोगे। अब सवाल ये आता है कि आपके मम्मी पापा ने आपकी कंडीशनिंग कर दी, उनकी कंडीशनिंग उनके मम्मी पापा ने की, उनकी कंडीशनिंग उनके मम्मी पापा ने की। अच्छा एक बात बताइए, 100-125 साल से एलोपैथी है, उससे पहले क्या था? आयुर्वेद था, तो वैद्य के पास जाते थे। अच्छा जब लैंग्वेज नहीं थी तो डेफिनेटली किताबें नहीं होंगी, तो किताबें नहीं थी तो नॉलेज ट्रांसफर नहीं होता होगा, तो फिर बॉडी कैसे ठीक रहती थी?
yes. तो वो सेल्फ फीलिंग तो अब भी है. Body is such a machine that it can repair itself. You don't need any outer intervention to repair it. You cannot repair it. नहीं, स्ट्रेस तो महाभारत काल में या उससे पहले स्ट्रेस नहीं था क्या? स्ट्रेस तो जो लोग जंगल में रहते थे, पता नहीं कहां से जानवर आ जाना, स्ट्रेस नहीं था क्या? अगर हमारे को अभी उस समय में ले जाया जाए तो हम तो एक दिन 1 घंटा ना सरवाइव करें. स्ट्रेस नहीं था क्या? हाँ ना. सो द पॉइंट इज, ये सारी प्रोग्रामिंग है हमारी गलत. गिव द बॉडी सम टाइम. हमारे को बुखार होता है, हम दवाई फटाफट खा लेते हैं. पुराने लोग ऐसे नहीं करते थे. वो क्या करते थे, बुखार हुआ तो वो सभी घरों में तूड़ी वाला एक कमरा होता था. वो रजाई लेके, खेस लेके उस कमरे में चले जाते थे और बॉडी को सपोर्ट करते थे कि टेम्परेचर और बढ़े. उनके ने मुड़का आ जाता, पसीना आ जाता, बुखार उतर जाता. So body is raising its temperature because there are some bacteria, virus, pathogens in it which the body doesn't want and could harm the body. वो टेम्परेचर रेज कर रही है ताकि वो खत्म हो जाए. उस हाई टेम्परेचर पे बॉडी अपना टेम्परेचर नीचे ले आएगी. आप तो बुखार नहीं चढ़ा सकते, बॉडी चढ़ाती है. हमने क्या किया, दवाई खा के उस टेम्परेचर को हम अननेचुरल तरीके से नीचे ले आए. बुखार तो नीचे आ गया, जो बॉडी ने पैदा किया था. हमने अपनी इंटेलिजेंस से उसको नीचे ले आए. लेकिन व्हाट अबाउट बैक्टीरिया, वायरस एंड पैथोजेंस एंड इन्फेक्शंस? दैट इज स्टिल इन द बॉडी. पर्पस डिफीट कर दिया बॉडी का. महीने बाद फिर बुखार होगा और ज्यादा होगा. कई लोगों को हर साल टाइफाइड होता है बिकॉज दवाई खा के टाइफाइड का जो बुखार है, टेम्परेचर है, आपने नीचे कर दिया. लेकिन टाइफाइड का वायरस बीच में ही है. वो हर साल उसी समय उसी कंडीशंस में डॉर्मेंट होता, सॉरी एक्टिव होता है और आपको टाइफाइड फिर होता है. और डॉक्टर कहते हैं पता नहीं क्यों बुखार चढ़दा. ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ बॉडी ਨੂੰ. हाँ जी, हाँ जी प्लीज. स्किन एलर्जी हो जाती है. हाँ जी, उसका कोई सॉल्यूशन? सभी का सोल्यूशन यहां देके आपको जाएंगे. अच्छा, अगली बात, हमारे को जुकाम होता है, हम दवाई खाते हैं, एलेग्रा खाते हैं, एबल खाते हैं, सिट्राजिन खाते हैं और भी ABCD खाते हैं. तो कितने दिन में जुकाम ठीक होता है? अगर नहीं खाएं तो कितने दिन में होता है? ओके, हमने क्या किया, व्हाट वी आर, दिस इज अ वेंट, बॉडी वांट्स टू थ्रो इट आउट फ्रॉम हियर एंड व्हाट वी आर डूइंग, अपनी इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके हम उस गंदगी को अंदर रखना चाहते हैं बिकॉज हम ये समझते हैं कि ये बॉडी माल फंक्शनिंग कर रही है. माल फंक्शनिंग नहीं कर रही, वो डिटॉक्स कर रही है. इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द बॉडी. खांसी होती है, कुछ बैक्टीरिया वायरस ऐसे हैं जो यहां नहीं चाहिए उसको ट्रैकिया में. सो बॉडी नेवर डज अ मिस्टेक, नेवर. हमारा हार्ट पंप करता है, हमारा पल्स काम करती है, हमारी किडनी काम करती है. हम उसमें हेल्प कर रहे हैं शरीर की. तो कैसे काम करती है वो? मेडिसिन्स पे बहुत से क्वेश्चन कि जैसे व्हाट अबाउट द डेफिशिएंसी, उसमें तो फिर लेनी पड़ती है. उसमें बात कर, वहां आएंगे. मैडम का सवाल वैलिड है, उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन पहले इस बारे में बात कर रहे हैं कि बॉडी कोई गलती नहीं करती, हम गलती करते हैं इंटरप्रिटेशन में. हमें है या प्लीज श्योर. सर एक्चुअली जैसे आपने कहा कि कोल्ड होता है, फीवर होता है, तो जब 9900 तक करते हैं तो नॉर्मली हम लोग मेडिसिन नहीं लेते हैं. कोल्ड होता है फिर भी हम लोग करते हैं, अदरक वाली डायबिटीज तो हो भी जाता है. बट अभी मैं एग्जांपल के साथ बताती हूँ. एक बार क्या हुआ, कुछ स्ट्रेस का माहौल था, काफी स्ट्रेस हुआ मेरे को और मेरी आवाज फंबल करने लगी, मैं भीगने लगी, है ना. तो तब मैं शुगर चेक की करते, दैट वाज 43, है ना. तो काफी लो हुई.
थोड़ी देर में हम लोगों ने वेट किया, फिर वो और लो होने लगी, तो उस केस में तो मेडिसिन रिक्वायर्ड ही। हाँ, हम आपको थोड़ा इसमें आपका सपोर्ट करते हैं। व्हेन देयर इज एन इमरजेंसी यू नीड अ डॉक्टर, ठीक है, बट आमतौर पे तो इमरजेंसी नहीं होती है, लेकिन हम तो हर जगह डॉक्टर का इस्तेमाल करते हैं। हमारे को छींक आती है तो हम दवाई खाते हैं। एक्सीडेंट हो गया, योगा काम नहीं करेगा। यस प्लीज, हाँ हाँ बोलिए प्लीज। Since sir you are psychologist also, आप नेचुरलिस्ट भी हैं। अब क्या है, जो आपने कहा मैं काफी एग्री भी कर रहा हूँ आपके साथ, लेकिन ये देखिए कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 1947 से पहले 40%, ये जो हम बात कर रहे हैं ये नेचुरल, तब मेडिकेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 इयर्स ही थी। जितना हम मेडिसिन को गाली देते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 होगी। दूसरी बात ये, आज की डेट में जो केयर है, हस्बैंड वाइफ से आप लड़वा दोगे उनको, अगर आप अपने डॉक्टर के पास ही जाना तो वाइफ कहती है तो मेरी केयर ही करते, जितने चक्कर डॉक्टर के पास अपनी केयर इसमें जो इसका हल कोई नहीं है। देखिए अगर आप मैंने डॉक्टर के पास लेके जाओ तो नेचुरली ठीक होगी। मैं आपके साथ 100% सहमत हूं और मैं आपका बारी बारी से जवाब देना चाहता हूं। एवरीबडी वांट्स एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। पहली सवाल, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है वो दवाइयों की वजह से या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोग्रेस की वजह से नहीं बढ़ी है, उसको थोड़ा क्लियर कर लें। वो सराउंडिंग्स जो अभी इन्होंने बात की वो चेंज करने की वजह, अब आप जंगल में नहीं रहते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। अब आपको खाना समय पे मिलता है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसलिए नहीं बढ़ गई कि अब दवाइयां ज्यादा हो गई हैं। और दूसरी बात, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कीजिए। पहले 100 साल का बंदा आम होता था घरों में, आजकल उन्होंने ਵੱਡਾ करना कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਜੇ ਗਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਦੋਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜਕੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਥੇਰਾ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇਗੀ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बढ़ी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ देखिए ना, क्या हुआ है सर, हर दूसरे बंदे को शुगर है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है? नहीं, लिविंग मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहा हूँ ना सर। 40 साल का था, उसने क्या देखा लाइफ का? नहीं, आप उस आज आपको आज पहली वाली स्थिति में रख दें तो आप एक आधा घंटा भी नहीं रहेंगे। हम सराउंडिंग्स चेंज हुए हैं, इसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है डेफिनेटली। वो यस उसी के कारण लाइफ की जो आपकी एक्सपेक्टेंसी है बढ़ी है। वो इसलिए नहीं बढ़ी है कि दवाइयां बढ़ गई, हॉस्पिटल बढ़ गए, पेशेंट्स बढ़ गए। आप बताओ, पहले शुगर का मरीज देखने को नहीं मिलता था, आज घर घर में कैंसर है, आज बच्चों को ब्लड प्रेशर है, मैं हैरान हूं, वीट एलर्जी है। सो हम कहां से कह सकते हैं, जितनी तरक्की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने की है, जितना ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, हॉस्पिटल्स बने हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बन गए, मरीज तो देखो, ये तो कम होने चाहिए थे। This is problem of plenty, not scarcity. It is not problem of plenty, it is problem of ignorance. And it is problem of miseducation. You have been misguided, miseducated in the wrong way कि आप बीमार हैं, आप बीमार हैं ही नहीं, अब वैसे ही दवाइयां खा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम डॉक्टर हैं नहीं, इसलिए हमें एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, कोई खराबी ना आ जाए। आज मैं थोड़ा वो वहम दूर कर देना कि लोड़ नहीं एक्सपर्टीज दी,